नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल @teaching.8। आइए एक्सरसाइज 3.2 3.3 में कुछ क्वेश्चन रह गए हैं हमारे शेष, उन क्वेश्चनों को हम हल करेंगे। तो हमने पहले पार्ट के कल की वीडियो में सारे करा दिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 2 और 2 में पहला क्वेश्चन देखिए बच्चों। तो क्वेश्चन दूसरा कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। तो इसमें पहला क्वेश्चन बच्चों दे रहा है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, वह भिन्न क्या है। अब देखिए बच्चों कि पहले भिन्न मान लो, माना भिन्न बराबर x/y। हमने भिन्न x/y मान ली। तो प्रथम शर्त से आ जाओ बच्चों। प्रथम शर्त से यदि हम अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें, मतलब अंश में एक जोड़ेंगे और हर में एक घटाएंगे तो भिन्न एक में बदल जाती है। अब देखिए बच्चों, भिन्न क्या मानी, x/y माना। तो भिन्न अंश कौन सा है, ऊपर वाला, हर कौन सा है, नीचे वाला। तो अंश में एक जोड़ दो, हमने अंश में एक जोड़ दिया। हर में से एक घटा दो, हमने हर में एक घटा दिया, तो भिन्न एक में बदल जाती है, एक। अब एक में बदल गई तो 1/1 मान लो बच्चों। क्या मान लें, 1/1। तो 1 की गुणा कराओ x+1 से, तो x+1 बराबर y माइनस 1 की 1 से कराओ तो y-1। अब y को इधर लाओ तो x माइनस y बराबर 1 को इधर ले जाओ, -1 x माइनस y बराबर -1 ये बच्चों समीकरण 1 हो गई। अब देखिए हमने आधा क्वेश्चन बच्चों सॉल्व कर लिया। अब देखिए कह रहा है कि दो भिन्न एक में बदल जाती है। ठीक है, यहां से देखिए, यदि हर में एक जोड़ दें, हर में एक जोड़ना पड़ेगा और तो यह 1/2 हो जाती है। तो देखिए बच्चों, हमने द्वितीय शर्त से देखो, द्वितीय शर्त से अब देखिए द्वितीय शर्त से देखो तो हमने भिन्न क्या मान ली बच्चों, x/y। और कह रहा है कि हर में एक जोड़ दो, अंश में नहीं, हर में एक जोड़ दो। तो हर नीचे का है, एक क्या कर दिया, जोड़ दिया। समझ में आया। अब देखो बच्चों किस में बदल गई, 1/2 में बदल गई। अब 2 की गुणा कराओ x में, 1 की कराओ y+1 में, तो ये हो जाएगा 2x बराबर y+1। अब y को इधर लाओ तो 2x माइनस y बराबर 1। ये हो गई समीकरण 2। अब बच्चों कह रहा है कि विलोपन विधि करना है, तो x माइनस y यहाँ लाओ तो x माइनस y बराबर -2। ये बच्चों समीकरण 1 हो गई। अब देखिए यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ लिखेंगे जोड़ने पर। क्या लिखेंगे, जोड़ने पर। अब जोड़ने पर लिखेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। ये माइनस का y, ये प्लस का y, ये इससे कट गया। अब 2x में से x गया तो क्या बचेगा, x बच जाएगा। अब 1 और 2 कितना हो गया, 3। x की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। अब देखिए बच्चों, हम x का मान किस में रख देंगे, x का मान रख देंगे समीकरण 1 में। अब देखो बच्चों, x का मान किस में रखेंगे, समीकरण 1 में। और समीकरण 1 क्या है हमारी, x माइनस y बराबर -2। अब जहां x है वहां 3 रखेंगे, x की वैल्यू 3 है तो 3 इधर रखेंगे यहाँ पर, तो 3 माइनस y बराबर -2। अब बच्चों ऐसा करिए कि -2 जो है वो इधर ले जाइए, -2 इधर है, अब 3 को इधर ले जाइए, माइनस y बराबर -2 -3, माइनस y बराबर -5, माइनस से माइनस कट गया तो y बराबर कितना आ गया, 5। अब हमने x की वैल्यू बच्चों क्या ज्ञात कर ली, 3, और y की वैल्यू क्या कर ली, 5। अब भिन्न मानेंगे तो अतः भिन्न बराबर 3/5। आंसर आ गया।
हाँ आइए बच्चों दूसरा क्वेश्चन। ये कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? तो हमें नूरी और सोनू की आयु निकालनी। तो सबसे पहले हम मानते हैं कि माना नूरी की आयु बराबर x वर्ष, सोनू की आयु बराबर y वर्ष। हमने सोनू की आयु y मान ली। अब कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो यहां लिखेंगे 5 वर्ष बाद 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु बराबर, अगर देखो बच्चों पूर्व आया तो माइनस लगेगा, x माइनस 5 वर्ष। अब बच्चों कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु बराबर y माइनस 5 वर्ष। अब बच्चों कह रहा है कि नूरी की आयु है वो सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो हम क्या करेंगे, x माइनस 5 बराबर y माइनस 5। अब सोनू की आयु की कितनी है, 3 गुनी, तो इसका क्या करा देंगे, 3 से गुणा करा देंगे। अब देखो x माइनस 5 बराबर 3 की y से कराओ तो 3y, 3 की 5 से कराएंगे 3 पंजे 15। अब 3y को इधर लाओ, यहाँ देखो बच्चों x माइनस 3y बराबर माइनस 5 इधर ले जाओ तो प्लस का 5 माइनस 15, तो x माइनस 3y बराबर 15 में से 5 गया माइनस 10, और ये हो गई बच्चों समीकरण 1। क्या हो गई, समीकरण 1। अब देखिए बच्चों क्या कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु बराबर, अब पश्चात कर रहा है तो जुड़ेगा, तो x प्लस 10 वर्ष। अब 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु बराबर y प्लस 10 वर्ष। अब देखो बच्चों हम फिर क्वेश्चन पढ़ेंगे कि नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। किसकी, सोनू की आयु की 2 गुनी। तो x प्लस 10 बराबर y प्लस 10। अब सोनू की आयु कितनी, 2 गुनी, किसकी आयु, नूरी की आयु। तो x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 2 ढाई 20। अब 2y को इधर लाओ तो x माइनस 2y बराबर 10 को इधर ले जाओ तो 20 माइनस 10, तो x माइनस 2y बराबर 20 में से 10 जाएगा 10 बचेगा। ये बच्चों आ गई समीकरण 2। अब क्या करेंगे बच्चों, देखिए हाँ देखिए बच्चों, अब हम इसका क्या करेंगे, हम इसका करेंगे विलोपन विधि से। अब देखिए बच्चों, यहाँ देखिए x माइनस 2y बराबर 10, ये बच्चों समीकरण 2 है। अब समीकरण 1 इसके नीचे लाइए तो x माइनस 3y बराबर माइनस 10, ये होगी समीकरण 1। अब बच्चों क्या लिखेंगे, घटाने पर, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस आ जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा। अब देखो ये प्लस का x, ये माइनस का, ये इससे काट दो, हमने गायब कर दिया। तो 3y में से 2y जाएगा, कितना आ जाएगा, y बराबर 10 और 10 कितना आ गया, 20, 10 और 10 20 आ गया। देखिए बच्चों अब y का मान किस में रखेंगे, अब y का मान किस में रख देंगे, हम समीकरण 1 में रख देंगे। तो y का मान यहाँ लिखेंगे कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब रखिए बच्चों समीकरण 1 में,
देखिए बच्चों, समीकरण एक क्या है, ये है, और इस समीकरण में हम क्या कर देंगे बच्चों, रखेंगे। अब जब रख देंगे हम y की वैल्यू, तो हमें x की वैल्यू आ जाएगी, और x की वैल्यू जहां आ जाएगी तो हम उससे क्या, नूरी और सोनू की आयु निकाल सकते हैं। रखिए बच्चों, तो y की वैल्यू 20 आई है। अब जहां y रहा है वहां 20 रखो, तो x माइनस 3 गुणा 20 बराबर -10। तो x माइनस 20 3 60 बराबर -10। -60 को इधर ले जाओ तो प्लस का 60 हो जाएगा, तो x बराबर 60 माइनस 10, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 50। कितना आ गया, 50। तो बच्चों बताइए कि नूरी की आयु कितनी आई है, तो यहाँ लिखेंगे अतः नूरी की आयु बराबर 50 वर्ष। 50 वर्ष। और सोनू की आयु कितनी निकाली, 20 आया y की वैल्यू, तो सोनू की आयु कितनी हो जाएगी बच्चों, सोनू की आयु कितनी हो जाएगी, सोनू की आयु हो जाएगी 20 वर्ष। ये बच्चों क्या आ गए, आंसर आ गया। हाँ आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन बच्चों ऐसा है कि यूपी बोर्ड की परीक्षा में ये 90% पूछ लेता है। तो इस प्रश्न को बड़ा ध्यान से समझिए कि क्वेश्चन हमसे कह क्या रहा है, हम करना क्या चाहते हैं। तो आइए बच्चों हम क्वेश्चन को समझते हैं कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले बच्चों हम इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, माना दहाई का अंक x मान लेते हैं। तो माना दहाई का अंक बराबर x, और इकाई का अंक क्या मान लेंगे बच्चों, इकाई का अंक बराबर y मान लेंगे। तो बच्चों संख्या कितनी हो जाएगी, तो संख्या बराबर 10x प्लस y हो जाएगी। अब हम देखेंगे प्रथम शर्त से, क्या देखेंगे, प्रथम शर्त से। अब प्रथम शर्त से देखिए, देखो बच्चों कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। अब संख्याएं हमने 2 मानी है, तो दो संख्या के अंकों का योग कितना हो जाएगा, 9, यानी कि x प्लस वाई का योग कितना हो जाएगा, 9। तो यहाँ लिखेंगे x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 9। ये हो गई बच्चों समीकरण ए। अब देखिए बच्चों, इस संख्या का 9 गुना, यानी कि इस संख्या का 9 गुना और संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना। अब बच्चों हमने संख्या क्या मानी है, संख्या मानी है 10x प्लस वाई मानी है, 10x प्लस वाई। तो देखिए बच्चों द्वितीय शर्त से अब सुनिए बच्चों कि संख्या का 9 गुना, तो संख्या हमारी कितनी है बच्चों, इधर देखिए, संख्या हमारी है 10x प्लस वाई बराबर, अब संख्या के अंक पलटने से, तो संख्या के अंक पलट दो, संख्या 10x प्लस वाई, तो y की जगह पे x और x की जगह पे y। ये कह रहा है कि 10y प्लस x, हमने क्या पलट दिए, अंक पलट दिए। अब जब अंक पलट दिए तो संख्या का कह रहा है 9 गुना, तो संख्या का हो जाएगा 9 गुना, यानी कि 9 से गुना कराओ, और संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना। अब संख्या पलट के बच्चों ये आई 10x प्लस वाई, इसका कितना हो जाएगा 2 गुना। अब इसको बच्चों हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो 9 की 10 से गुणा कराओ, तो 9 ढाई 90x प्लस 9 की y से कराओ तो 9y बराबर 2 की 10 से कराओ तो 20y, 2 की x से कराओ तो 2x आ जाएगा। अब देखो बच्चों कि दोनों ये वाला जो इधर वाला है वो इधर लाएंगे, तो 90x प्लस 9y माइनस 20y और माइनस का 2x बराबर 0। अब देखिए 90x में से 2x जाएगा तो 88x बचेगा, और 20y में से 9y जाएगा तो माइनस 11y बचेगा बराबर 0। यहाँ से 11 कॉमन ले लो, तो 11 अट्ठे 88, 8x माइनस y बराबर 0। अब ये 11 इसके 0 के बट्टे में चला जाएगा, तो 8x माइनस y बराबर
0/11, तो 8x माइनस वाई बराबर 0। ये बच्चों समीकरण हो गई 2। क्या हो गई? समीकरण हो गई 2। अब बच्चों समीकरण 1 हमारी कितनी है? अब बच्चों समीकरण हमने कितनी मानी? एक तो समीकरण हमारी x प्लस वाई। अब ये समीकरण लाओ इसके नीचे कि 8x माइनस वाई बराबर 0। ये समीकरण हो गई 2। अब देखिए बच्चों, ये प्लस का y, ये माइनस का y, ये इससे कट गया। 8x और x कितना हो गया? 9x बराबर 9 0 9 आ गया। अब देखिए बच्चों, अब x बराबर कितना आ जाएगा? x बराबर 9/9। अब 9 से 9 को भाग करो तो एक बार में घटेगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई, यानी कि x का मान 1 आ गया। अब x का मान समीकरण 1 में लगा दो। किस में लगाएंगे? समीकरण 1 में लगा दो। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब रखिए बच्चों समीकरण 1 में, तो क्या होता है कि x प्लस वाई 9, ये समीकरण 1 थी, x की जगह पे 1 लगाई, तो 1 प्लस वाई बराबर 9। अब 1 को इधर ले जाओ तो y बराबर 9 माइनस 1, तो y बराबर कितना आ जाएगा? 8 आ गया। अब बच्चों हमने संख्या क्या मानी? संख्या मानी 10x प्लस वाई, तो संख्या बराबर 10x प्लस वाई बराबर, यानी कि विच इम्प्लाइज दैट 10 गुणा x की वैल्यू 1 प्लस y की वैल्यू 8, तो 10 एकम 10 और 8 कितना हो जाएगा? 18। तो बच्चों संख्या कितनी आ गई? 18। हाँ, आइए बच्चों दूसरे का चौथा पार्ट देखिए। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे बच्चों कि मीना रुपए 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से रुपए 50 तथा रुपए 100 के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने रुपए 50 और रुपए 100 के कितने कितने नोट प्राप्त किए। तो बच्चों सबसे पहले हम इसमें माना 50 रुपये के नोट x मान लो और 100 रुपये के नोट y मान लो। तो आइए बच्चों हम मानते हैं, माना 50 रुपये के नोट बराबर x और 100 रुपये के नोट बराबर y। अब देखिए उसने खजांची से, पहले तो ये कह रहा है कि मीना 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपए के नोट और 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा। तो यहाँ लिखेंगे प्रथम शर्त से। अब देखिए बच्चों कि 50 रुपये के नोट x माने हैं तो ये 50x हो जाएगा, और 100 रुपये के नोट y माने तो ये 100x हो जाएगा, और दोनों का टोटल कितना है? 2000 रुपये। तो x यानी कि 50x प्लस 100y बराबर 2000। एक तो ये आया। अब यहाँ से 50 क्या ले लें बच्चों? कॉमन ले लो। देखिए बच्चों x प्लस 50 दूनी 100y बराबर 2000। अब 50 इसके बटे में ले जाओ तो x प्लस 2y बराबर 2000 बटे 50। 0 से 0 घटा, 5 चौक 20, कितना आ गया? 40। तो x प्लस 2y बराबर 40। ये बच्चों समीकरण हो गई 1। अब देखिए बच्चों हमने यहाँ तक सॉल्व कर लिया। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। हमने नोट कितने माने? 50 रुपए के x और 100 रुपए के नोट y, तो कुल कितने नोट थे? 25। तो x प्लस y यहाँ लिखेंगे द्वितीय शर्त से। अब देखो बच्चों कि 50 रुपये के नोट कितने माने? x और 100 रुपये के नोट y। तो देखिए बच्चों कि x प्लस y बराबर 25। ये समीकरण हो गई 2। अब समीकरण 1 इसके नीचे ला, तो x प्लस 2y बराबर 40। ये समीकरण हो गई 1। अब बच्चों क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे घटाने पर। क्या लिखेंगे? घटाने पर। अब देखिए माइनस 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 यहाँ कट गया, 2y में से y गया तो माइनस के y। अब माइनस 40 में से 25 गया तो कितना बचेगा? माइनस का 15। माइनस से माइनस कट गया, y बराबर कितना आ गया? 15। y का मान
15 आ गया। अब y का मान समीकरण 1 में लगा दो। किस में लगाएंगे? समीकरण 1 में। अब देखो बच्चों, y का मान समीकरण 1 में रखने पर अब देखिए बच्चों कि x प्लस 2 गुणा 15 बराबर 40, तो x प्लस 15 दूनी 30 बराबर 40। अब बच्चों 30 को इधर ले जाओ, तो x बराबर 40 माइनस 30, तो x बराबर कितना आ गया? x बराबर 10। कितना आ गया? 10। ऐसा करो, x बराबर आ गया 10। अब बच्चों 50 रुपए के नोट कितनी है? हमने 50 रुपए के नोट माने x, तो यहां लिखेंगे अतः 50 रुपये के नोट बराबर 10 और 100 रुपये के नोट बराबर 15। आंसर आ गया बच्चों। बच्चों बताइए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आगे आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन जल्द मिल जाएगा। थैंक यू बच्चों।